जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में आज हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 7 के बारे में, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कोलराउस का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये ऐसा नियम है प्यारे बच्चे कि आपके पेपर में कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कम से कम 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो कम से कम 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाई आप सभी बताइए कि आप सभी कैसे हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्या वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सभी लोग फटाफट जल्दी से भाई क्लास से जुड़ जाइएगा। और फिर आज हम उसी कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग हमने आपको एक सिखाया था पिछली क्लास में, अर्थात शनिवार को, उसी के आगे हमको 2 अनुप्रयोग और पढ़ना है, और 2 अनुप्रयोग हम पढ़ लेंगे तो हमारा कोलराउस का नियम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आज हम 2 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं आपके साथ साथ, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे हम उसके जितने भी कोलराउस के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल है वो हम आपको ले गाएंगे। और हम भी इस बात को आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चे, आपसे आग्रह या निवेदन करते हैं कि लाइव क्लास में अटेंड करें। लाइव क्लास से जुड़कर ही अपने सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने किसी भी प्रकार के डाउट को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आप मेरे साथ लाइव क्लास से ज्यादा जुड़े। लाइव क्लास से जुड़ने का फायदा ये होगा कि हम आपकी बातों को समझ पाएंगे, हम आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपसे क्लियर कर पाएंगे, जिससे आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आपके बड़े भाई होने के नाते हमारा जो फर्ज है कि हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको केमिस्ट्री पढ़ाएं, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो। तो इसलिए आपसे निवेदन आग्रह है कि आप मेरे साथ ही साथ क्लास साथ साथ करें, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं पुष्पा, पूजा यादव, किस्मत कुमार सरकार, क्या संस्कारी लाडला, क्या भाई चला गया, अश्वनी, अनीस, श्रेया सिंह, अंशु, चाहत कुमारी, सृष्टि राय, अंकुश भाई। अच्छा, तो सभी का वेलकम है। आर्यन, अच्छा, दूल्हे राजा भी क्लास ले रहे हैं, आए हैं दूल्हे राजा भी क्लास में आए हुए हैं। तो दूल्हे राजा का बारात नहीं है क्या, दूल्हे राजा आज, ठीक है। विभोर कुमार, अश्वनी। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया था दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतता पर मोलर चालकता। ये सेकेंड पॉइंट आज हमको पढ़ना है आपके साथ। वियोजन की मात्रा की गणना। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगा लो, मेरे सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे और फिर हम आगे बात करेंगे आप सभी से। ठीक है पप्पू, हम काला लड़का है। अच्छा मंजीत, ठीक है। अंतिमा मेहता, हेलो हेलो, 1 2 माइक टेस्टिंग। दीपक कुमार, ठीक है। काजल, चले क्लास को शुरू करें प्यारे बच्चे। चलो शुरू करते हैं भाई। क्या होता है, डिफिनेशन लिखते हैं इसकी बहुत शानदार तरीके से। किसी भी विद्युत अपघट्य की किसी तनुता पर, है ना, किसी विद्युत अपघट्य की, ऐसा लिखेंगे, किसी तनुता पर, ऐसा लिखो, किसी तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य, अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात, की मोलर चालकता का अनुपात विलेय की वियोजन की मात्रा कहलाती है। विलेय की वियोजन की मात्रा कहलाती है। वियोजन की मात्रा कहलाती है। अगर हम प्यारे बच्चे बात करते हैं वियोजन की मात्रा की, तो फार्मूला अगर आप लिख लेते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। वियोजन की मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे प्यारे बच्चे अल्फा से। तो अल्फा बराबर क्या होता है, किसी तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी तनुता पर विद्युत अपघट्य की, अपघट्य की मोलर चालकता अपॉन प्यारे बच्चे क्या होगा,
किसी तनुता पर, सॉरी किसी अनंत तनुता पर, किसी अनंत तनुता पर, तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। क्या प्यारे बच्चे आपको ये डिफिनीशन क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए। दिलीप बिहारी, नहीं पढ़ने का मन तो क्या बताए? ठीक है, एक कह रहा मेरे पढ़ने का मन नहीं करता, तो हम क्या करें? मेरी राइटिंग को क्या हो गया? मेरी राइटिंग को हो गया यूं कि हम जिस क्लास में पढ़ाते थे उस क्लास में हमारी राइटिंग अलग अलग, हर क्लास हर स्टूडियो में मेरी राइटिंग अलग अलग हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो आज हम दूसरे स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं तो मेरी राइटिंग बदल गई। ठीक है, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, किसी तनुता पर, है ना, किसी तनुता पर विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी, और अनंत तनुता पर, अनंत तनुता क्या होती है? काफी बच्चे हैं, है ना, काफी बच्चे बोलते हैं सर अनंत तनुता क्या होती है? जहां पर विद्युत अपघट्ट पूरी तरीके से घुल जाए और उसकी जो तुल्यांकी चालकता है या मोलर चालकता में वृद्धि रुक जाती है, उसे हम अनंत तनुता कहते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चे किसी तनुता पर, किसी सांद्रता पर जो चालकता होगी और अनंत तनुता पर जो चालकता होगी, जो उसका अनुपात होगा, उसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? वियोजन की मात्रा अल्फा। तो चलो भाई लिखते हैं, अल्फा बराबर, फार्मूला हमारा ये बनेगा, अल्फा बराबर किसी सांद्रता, देखो जो सी लिख रहे हैं वो कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन। सी जो है वो सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी सांद्रता पर क्या प्यारे बच्चे? मोलर चालकता कैपिटल एम अपॉन प्यारे बच्चे, अपॉन प्यारे बच्चे क्या होगा? अनंत तनुता पर, यहां सांद्रता है, यहां पर अनंत तनुता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। एक फार्मूला तो ये हो गया, ये तो मोलर चालकता के लिए हो गया। अगर हमको वियोजन में तुल्यांकी चालकता दी गई होगी तो हम तुल्यांकी चालकता भी वही तरीके से निकालेंगे, किसी तनुता पर विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता और किसी अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता का अनुपात। तो यहां पर प्यारे बच्चे किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और फिर प्यारे बच्चे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात ही क्या कहलाता है? वियोजन की मात्रा। ठीक है, बोलो याद हुआ? समझ में आ गया? आगे बढ़े, यस या नो? याद हो गया भैया? बोलो सब याद हो गया? ठीक है, अंशु कुमारी, हाँ ठीक है, आर्यन कुमार तिवारी का बर्थडे है। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू अंशुल यादव, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी 2 बच्चे का बर्थडे निकला है, अभी बहुत सारे बच्चों का बर्थडे निकलेगा। एग्जाम्पल नहीं फार्मूला है प्यारे बच्चे। EQ का मतलब जो एक्वस होता है, जो उसकी तुल्यांकी चालकता निकाली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली हेडिंग ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट हमको इसलिए पढ़ने पड़ रहे हैं प्यारे बच्चे, जिससे हमारा न्यूमेरिकल आसान हो, है ना, जिससे हमारा क्या हो? न्यूमेरिकल आसान हो, हम क्वेश्चन को आसानी तरीके से क्या कर सके प्यारे बच्चे? पढ़ सके। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम चल रहे हैं इसको हम बढ़िया तरीके से समझने। इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, एक ही पार्ट में सॉल्व करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आओ समझाते हैं। ठीक है जिज्ञासा, आओ भाई। क्या हम बोलते हैं प्यारे बच्चे कि माना कोई विद्युत अपघट्य, माना कोई विद्युत अपघट्य इस प्रकार है। हाँ, माना विद्युत अपघट्य AB का आयनन, आयनन मतलब वियोजन, वियोजन में टूटना, आयनन वियोजन टूटना सब एक ही है प्यारे बच्चे। आयनन इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। कैसे भाई? जब AB है, यस सर, ये जो AB है ये टूटेगा, इसमें टूटेगा, A प्लस में टूटेगा और B माइनस में टूटेगा। अब काफी बच्चे कहेंगे सर A प्लस और B माइनस कैसे? है ना, ये जो कैप है सरवन, इसको लेमडा बोलते हैं बाबू, लेमडा बोलते हैं। ठीक है ना, जो कैप लगा है। ठीक है, ध्यान सुनो। A और B जो टूटेगा A प्लस और B माइनस में। अब काफी बच्चे बोलेंगे, है ना, काफी बच्चों को गुस्सा लगे, सॉरी, काफी बच्चे बोलेंगे सर A प्लस कैसे हो सकता B माइनस? मेरे प्यारे बच्चे आपको ये ज्ञात होना चाहिए, है ना, है ना, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी विद्युत अपघट्ट को जब जल में घोला जाता है तो वह अपने धनायन और ऋणायन अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में ही टूटता है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में टूटता है। इसीलिए प्यारे बच्चे हमने इसको A प्लस और B माइनस में क्या कर दिया? तोड़ दिया।
ठीक है ना। हाँ, समझ गए ना। अब आगे देखो, आगे देखो प्यारे बच्चे, यदि आप मान लो t बराबर 0, यदि हमने माना t बराबर 0, तो हमने कहा प्यारे बच्चे इस A की सांद्रता c है। A की सांद्रता कितनी है? c। तो भैया जब समय कुछ ना हो, समय कोई कार्य ही ना करे, ठीक ना, समय कोई कार्य ना कर रहा हो, t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब यही है, ठीक ना, t बराबर 0 का मतलब यही होता है प्यारे बच्चे, अभी हमने कोई कार्य नहीं किया। तो जब कोई कार्य नहीं किया तो कोई प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहां पर c रहेगा, लेकिन ये दोनों कितने रहेंगे प्यारे बच्चे? 0 0 रहेंगे, कोई मात्रा आपको नहीं मिलेगी, है ना, कोई मात्रा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कुछ समय बाद हम कोई ना कोई कार्य करें, अर्थात यहां पर हम लिखेंगे t समय बाद, t समय बाद यहां से c अल्फा की मात्रा बाहर निकल जाती है। कितनी मात्रा की? c मात्रा, अर्थात c अल्फा का वियोजन होता है। इस c में से c अल्फा का वियोजन होता है, अर्थात AB की जो सांद्रता c थी उससे c अल्फा बाहर निकल जाता है। t समय बाद कुछ कार्य होता है तो c अल्फा बाहर निकलता है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब c अल्फा निकलेगा तो यहां पर भी c अल्फा बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा? c अल्फा बनेगा। अभी बताओ कि आपको यहां तक आपको कोई समस्या है? जल्दी से मुझे बताइए कि हां सर यहां तक हमको कोई समस्या नहीं है। विकास प्यारे बच्चे, आप उस टीचर से पढ़ रहे हैं, t0 का मतलब किया गया कार्य 0 है, अर्थात हम ऐसे आकर खड़े हो जाएं और हम कोई कार्य ना करें तो मेरे द्वारा कार्य करने में, कार्य ही नहीं किए हैं तो मेरा जो समय होगा वो 0 होगा, कोई कार्य नहीं, ठीक है। t समय है, ठीक है, t क्या है प्यारे बच्चे? समय है। t टेम्परेचर नहीं है प्यारे बच्चे, t बराबर समय है, वो समय लिखे हैं यहां पर, लिखे ना t समय बाद, अर्थात जो t है वो समय है। समझ में आ गया? आप ये दोस्त ये नहीं बताओ, है ना, ये मत बिल्कुल लिखा करो परेशान करने के लिए कि मुझे नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो एग्जैक्ट जवाब दिया करो, परेशान करने के लिए ना करो, ठीक है। हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। आलिम से ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, हमने आपसे कहा कि माना कोई विद्युत अपघट्ट AB, इसका आयनन इस प्रकार होता है। किस प्रकार टूटता है? कोई भी विद्युत अपघट्ट पॉजिटिव और निगेटिव पे ही टूटता है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया है प्यारे बच्चे जो AB है वो किस में टूटेगा? मान रहे हैं तो A+ में और B- में। हमने माना कि यदि समय 0 हो, हम कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा अभिकारक वो उतनी ही मात्रा में रहेगा, लेकिन उत्पाद हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उत्पाद हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। C क्या है? C है प्यारे बच्चे A की AB की सांद्रता। C क्या है? AB की सांद्रता, अर्थात AB की मात्रा, ठीक है। अब हम मानेंगे t समय बाद, जब कुछ कार्य हम करेंगे तो कुछ समय बाद हम देखने को मिलता है, ठीक ना, कुछ समय बाद मुझे ये देखने को मिलता है कि इस C से C अल्फा की मात्रा वियोजित हो जाती है, C अल्फा की मात्रा अलग हो जाती है। तो जब C अल्फा यहां से निकलेगा तो A+ की मात्रा भी C अल्फा बनेगी और B- की मात्रा भी C अल्फा ही बनेगी, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। आप लोग हाई स्कूल में एक नियम पढ़े थे, हाई स्कूल में आप हाई स्कूल में कह रहे हैं, 11th में आप एक नियम पढ़कर आए होंगे जिसका नाम है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ये 11th का नियम है। ये कहां का नियम है? 11th का नियम, ठीक है। 11th का नियम जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमसे ये कहता है, कैसे? आओ इधर समझा देते हैं भाई। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चे के दिमाग में घुस जाए, डाउट ही ना रहे। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या है, काफी बच्चे मुझे इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि सर ये t बराबर 0 0 है क्या? जब बोल रहे हैं t बराबर 0 समय है, अभी समय कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं 0 क्या है? सिंबल बताइए, 0 किसका सिंबल है? ऐसे कमेंट करिएगा तो कहां से बनेगा काम, बताइए। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे हमको इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखना है बाबू, अगर आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखना है तो ऐसे लिखना, k बराबर, k क्या है? k एक स्थिरांक है। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो आज मेरी बात को सिर्फ इतना समझना, k का मान निकाला कैसे जाता है, k का मान निकाला कैसे जाता है। k एक स्थिरांक है, तो ये जो k निकालना होगा इस अभिक्रिया के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चे हम लिखेंगे इधर वाली मात्रा, इधर जो मान है, इधर जो मान है, इधर क्या है? a की मात्रा, A+ की मात्रा इंटू B- की मात्रा भाग प्यारे बच्चे AB। अर्थात प्यारे बच्चे उत्पाद की सांद्रता भागे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता का जो अनुपात होता है वो कहलाता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। इसी प्रकार से आगे अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चे NaCl पे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखिए, तो क्या लिख लेंगे आप लोग?
द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिख लेंगे। तो आप यही हमसे बोलिएगा ना, यही तो हमसे बोलिएगा सर, K बराबर ये उत्पाद की मात्रा Na प्लस इंटू Cl माइनस भागे प्यारे बच्चे NaCl, यही होता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। बोलो समझ में आ गया? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझ गए? चलिए समझ गए ना। तो आइए हम अपने फार्मूले पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं और शानदार तरीके से इसको समझते हैं। समझ गए? ए कहां से आया? क्या यार, ठीक है ना, समझ गए? चलो अब देखो, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लागू करना है तो यहां पर आप एक स्थिरांक मानिएगा K, यहां पर एक स्थिरांक बनेगा क्या प्यारे बच्चे? K। अब K है तो इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओ ना, इसकी मात्रा अर्थात उत्पाद की मात्रा हमने लिखा A प्लस B माइनस भागे प्यारे बच्चे AB की मात्रा। जी गुरुजी, इतना तो हम समझ गए, इतना तो हम समझ गए। तो आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा है ना, आगे क्या होगा? तो देखो K बराबर, अब आप देखो एक ही मात्रा T समय बाद कितनी है, मुझे जल्दी से जवाब दो। मुझे सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे कि T समय बाद A प्लस की मात्रा कितनी है और B माइनस की मात्रा कितनी है। जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा भाई, है ना। T समय बाद A प्लस की मात्रा C अल्फा और B माइनस की मात्रा C अल्फा, ले जाकर के वहीं रख दो, है ना, यहां पर हम रख देंगे, है ना। A प्लस की मात्रा प्यारे बच्चे C अल्फा इंटू B माइनस की मात्रा C अल्फा लिख दिए हमने। यस सर, लिख दिए हमने। अब आगे ध्यान दो, AB की मात्रा कितनी है प्यारे बच्चे? AB की मात्रा है T समय बाद, AB की मात्रा T समय बाद C माइनस C अल्फा है। C माइनस क्या है? C अल्फा है, C माइनस C अल्फा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसी को क्या करते हैं प्यारे बच्चे? सॉल्व करते हैं। तो K बराबर, यहां पर अगर देखिए C अल्फा इंटू C अल्फा, ऐसे लिख लो भाई। हाँ सर लिख लिए। प्यारे बच्चे अगर आप देखो तो यहां पर भी C है, यहां पर भी C है, तो हम यहां पर लेंगे C कॉमन। हम यहां पर C क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो C हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर C कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ है, तो अंदर क्या बचेगा? C, तो ये वाला बाहर चलाया तो यहां पे कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा। ये C बाहर चलाया तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 माइनस क्या बच जाएगा? अल्फा। तो भैया देखो, एक C से एक C क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। एक C से एक C क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? तो K बराबर बचेगा C। देखो एक अल्फा गुणे में घाते जुड़ जाती है तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और ये प्यारे बच्चे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। लीजिए ये आपका हो गया वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने का एक फार्मूला। ये हो गया वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने का फार्मूला। एक बच्चा हमसे पूछ रहा, सर ऊपर कॉमन नहीं ले सकते? प्यारे बच्चे कॉमन जो होता है वो गुणा और भाग में नहीं होता। आप जो कॉमन लेते हैं वो प्लस और माइनस जैसी चीजें रहती है, वहां पर कॉमन होता है, ठीक है। हाँ, अब एक लोग कह रहे हैं कि सर इस अल्फा से ये अल्फा कट जाएगा। अरे बाबू ये माइनस में है ना, ये अल्फा से अल्फा मत काटना, ठीक है ना। यहां कह रहे हो कॉमन लेने के लिए प्यारे बच्चे गुणे में है, कॉमन कहां लिया जाता है? वन कहां से आया? अरे दादा क्या बात है भाई साहब, ये वन कहां से आया? अरे भैया क्या बात है भाई, आप कहते हैं कुछ नहीं समझ में, आपको सिर्फ बोलना है। देखो ये माइनस सी अल्फा है। अरे दोस्त अगर यहां पर कुछ नहीं है तो C के बगल कुछ नहीं तो एक तो रहेगा ही, C कुछ नहीं तो एक तो रहेगा ही, है माइनस सी अल्फा। आप देखो ना यहां पर भी C है, यहां पर भी C है, कॉमन ले लो भाई, 1 माइनस अल्फा ही तो आएगा। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? बोलो दो कहां से आया? दो तो हम कहीं लेके, अरे भैया दो कहां से आया? C अल्फा इंटू C अल्फा। देखो C अल्फा गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, गुणे में घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ये एक C एक यहां पर एक यहां पर, तो गुणा है तो जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1 यहां पर अल्फा के ऊपर कुछ नहीं तो एक यहां पर एक अल्फा, तो अल्फा और अल्फा 1 प्लस 1 बस जोड़ लो, तो C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। लेकिन हमने यहां पर C से C काट दिया, पहले से कॉमन लिया ना, तो C से C काट दिया, तो एक अल्फा यहां का एक अल्फा यहां पे, गुणे में घाते जुड़ जाती तो एक कितना हो गया? 2, बस खत्म है भैया। अब तो याद हो गया।
अब तो याद हो गया। बोलो याद हो गया ना, बोलो याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अब। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो हम मानते हैं प्यारे बच्चे कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है, एक कंडीशन है प्यारे बच्चे, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम आपसे ये कह रहे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य जो जल में पूरी तरीके से ना घुले, जो जल में प्यारे बच्चे है ना, जो जल में पूरी तरीके से ना घुले, और जब पूरी तरीके से ना घुले तो प्यारे बच्चे ये 1 माइनस अल्फा का मान लगभग हम मान लेते किसके प्यारे बच्चे, एक के। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे 1 माइनस अल्फा लगभग बराबर होगा किसके, एक के। जब विद्युत अपघट्य पूरी तरीके से घुलेगा ही नहीं, इस मान लो किसी विद्युत अपघट्य का एक मोल लिए और उसे अल्फा की बहुत कम मात्रा है ना, अल्फा की बहुत कम मात्रा निकली, तो इसका मतलब वन है तो है कुछ, मान लो ऐसा, मान ऐसा लो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो पानी में बहुत कम घुलते, बहुत कम, और जब बहुत कम होगा प्यारे बच्चे उसका वैल्यू एक मान लेना, ठीक है ना। हाँ, एक हो गया। तो अगर नया फार्मूला जब एक हो गया तो आपका एक नया फार्मूला बनेगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू एक हो गई तो बचा ही कि आपका के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो क्लियर है, बता दो यहां तक क्लियर है ना। के क्या है प्यारे बच्चे, यहां पर के है वियोजन स्थिरांक, के वियोजन स्थिरांक। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे सी क्या है, तो सी है यहां पर सांद्रता, और यहां पर जो अल्फा है प्यारे बच्चे वह है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। बोलो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक बार जल्दी से बताइए कि आपको सारी चीजें क्लियर है। ठीक है नीलेश, हाँ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं, ठीक ना, न्यूमेरिकल करवाते हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल करवाते हैं, और न्यूमेरिकल का ये पहला प्रश्न है, ध्यान से समझना, चुटकियों में उड़ा दोगे, ये हम आपसे गारंटी लेते हैं कि ऐसे प्रश्न चुटकियों में ना उड़ा दिए तो कहना आप लोग, बस आपको सिर्फ समझना है और बढ़िया तरीके से बात को समझ ले, जो हम आपसे पहले कहेंगे उसको समझना है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो यहां पर क्या कह रहा है, CaCl2 और MgSO4 की अनंत तनुता पर क्या याद करना है, मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मोलर चालकता का क्या करना है, परिकलन करना है, मोलर चालकता को ज्ञात करना है। तनुता मीन्स प्यारे बच्चे होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली, वो तनु विलयन होता है, और जो तनु विलयन होता है वो एक प्रकार की तनुता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ध्यान सुनिए, CaCl2 और MgSO4 में अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता। मेरे प्यारे बच्चों, अनंत तनुता पर CaCl2 की क्या ज्ञात करना, तुल्यांकी चालकता। तो जहां पर लेमडा इनफिनिटिव Ca प्लस Ca2 प्लस 119, लेमडा इनफिनिटिव Cl माइनस जिसका मान दिया गया 76.3, इसी प्रकार से लेमडा इनफिनिटिव CaSO4 2 माइनस जिसका मान दिया गया 160, और लेमडा इनफिनिटिव MgSO4 जिसका मान दिया गया है प्यारे बच्चे 106। तो इसी का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होगा, लेमडा इनफिनिटिव CaCl2 ये जब भी टूटेगा प्यारे बच्चे तो Ca2 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो लेमडा इनफिनिटिव Ca2 प्लस प्लस लेमडा इनफिनिटिव Cl माइनस। कोलराउस का नियम लगाना है, देखो जैसे CaCl2 टूटेगा प्यारे बच्चे तो वह टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यही में टूटता है,
ठीक है, इसी में टूटता है। तो इस पर कोलराउस का जब भी नियम लगेगा, इस पर कोलराउस का नियम जब भी हम लगाएंगे तो अनंत तन्यता पर प्यारे बच्चे किसकी, CaCl2 की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। हमने आपसे कहा था कि जब भी मोलर चालकता निकालेंगे तो यहां जो संख्या आती है उसका यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो संख्या होगी। बस आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, बस काम खत्म है। देखो CaCl और Ca2 प्लस का मान कितना दिया गया, 119। कितना दिया है, 119 प्लस 2 इंटू Cl माइनस की वैल्यू कितना दी गई है, 76.3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 119 प्लस 2 3 6, 2 6 12 और 2 7 14, एक अंक पर पॉइंट, 119 और 142, 119 142.6, ये कितना आ जाएगा, 6 9 2 11, 4 1 5 1 6, 216 261.6, 261.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आ गया। बोलो, सिंपल सा प्रश्न है। कुछ गड़बड़ है क्या भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? 2 3 6, 2 6 12 80 1, 2 7 14 15, सॉरी प्यारे बच्चे, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक, गड़बड़ हो गया। यहां पर होगा कितना प्यारे बच्चे, 152.6, ठीक ना, कितना होगा 152.6, तो यहां पर होगा 152.6, ये 6 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 5 1 6 1 7, 271। जिन बच्चों का जवाब 271.6 आएगा वो एकदम सही है। प्रदीप मेरे प्यारे बच्चे, Cl2 माइनस कैसे हुआ, CaCl2 को आप तोड़ोगे तो यहां पर इसकी Cl की संख्या 2 है, ठीक ना, ठीक ना, यहां पर Cl की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, 2 है। अब जब 2 है तो Cl टूटेगा तो आगे 2 लग जाएगा, और यहां पर जो 2 लगा है प्यारे बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब सभी प्यारे बच्चों का जवाब आना चाहिए 271 कितना प्यारे बच्चे, 6 आना चाहिए। बोलो, सबका सब आ गया? हाँ, वो थोड़ा सा गुणा नहीं कर पाए, गुणा थोड़ा सा ध्यान नहीं दे। बोलो, हाँ। अब देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है, कैसे लगाएंगे आप? इसका जो सेकेंड पार्ट है प्यारे बच्चे, किसका याद करना है, MgSO4 का। तो देखो जब MgSO4 तोड़ेंगे प्यारे बच्चे, है ना, MgSO4, अब जब MgSO4 टूटेगा ना, वह टूटेगा Mg2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, इसी में टूटेगा, ठीक ना, इसमें टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो इस पर कोलराउस का नियम लगेगा, लैम्डा इन्फिनिटिव MgSO4 बराबर होगा लैम्डा इन्फिनिटिव Mg2 प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव SO4 2 माइनस। देखो प्यारे बच्चे, Mg की वैल्यू यहां पर दी गई है 106, Mg की वैल्यू कितना दी गई है, 106 प्लस SO4 की वैल्यू कितनी दी गई, 160, इसी को ऐड कर लो, यहां पर हो गया 160 और यहां पर हो गया 106, ये आ गया 6, ये 6, ये 266। कितना इसका जवाब आएगा प्यारे बच्चे, 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। बोलो, सिंपल सा प्रश्न है, 266 सबका आ गया। बोलो ललन, क्या बात है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका नीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था, ये वाला प्रश्न नीट 2021 का प्रश्न है, और इसको ध्यान से समझिएगा तो चुटकियों में इतना बड़ा प्रश्न है, जल्दी से घुमाकर आप कर लें। MgSO4 में 4 से गुना होगा, नहीं भाई, MgSO4 कहां है, 4 से गुना क्यों कर रहे हैं भाई, 4 से गुना क्यों कर रहे हैं? ये MgSO4 पूरी की वैल्यू 1 है, तो 4 से गुना काहे ले करते हैं जी? MgSO4 में 4 से कहां, जब उसका होल स्क्वायर होता, होल क्यूब होता, तब लगाते हैं, ठीक है। 160 में 4 से क्यों करेंगे भाई हम? SO4 पूरा होता है प्यारे बच्चे, आप इसी बात को नहीं समझ पाते हैं। SO4 यहां पर पूरा, इस 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में है, जो बच्चे कमी है यही सारी चीजें हैं। इस 4 का गुणा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में, सल्फर में नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा एक आयन के रूप में ही रहेगा। SO4 का गुणा कब होता, जब ये लिखा होता है SO4 और यहां पर SO4 ऐसे रखता, पूरे में गुणा होना चाहिए, ठीक ना, तब 4 से गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कैसे लगाओगे इस प्रश्न को? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक ना, सिंपल सा प्रश्न है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। देखो कैसे, क्या कह रहा है कि NaCl HCl व CH3COON CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकताएं आपको NaCl का मान इतना दिया गया है, HCl का मान इतना दिया गया है और CH3COONA के लिए इतना मान दिया गया है। और आपसे प्रश्न ये पूछता जाता है कि CH3COOH की आपको चालकता ज्ञात करनी है, ठीक है, चालकता ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करोगे? देखो सबका पहले मान हम लिखते हैं। NaCl का मान आपको दिया गया है, तो लेमडा इनफिनिटी, क्या प्यारे बच्चे, NaCl का मान आपको दिया गया कितना, 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये पहला मान। ठीक इसी प्रकार से लेमडा इनफिनिटी HCl का मान आपको दिया गया है कितना, 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। लास्ट है लेमडा इनफिनिटी CH3COONA, ठीक है, लेमडा इनफिनिटी CH3COONA का जो मान दिया गया है वो 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या है प्यारे बच्चे, मोल है। ये आपके 3 मान दिए। हमको ज्ञात किसको करना है, ठीक ना, हमको ज्ञात किसका करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं लेमडा इनफिनिटी CH3COOH कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चे, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके समझना मेरे प्यारे बच्चों। हम इन तीनों के मान से ही हम इसका मान निकालते हैं, ठीक ना, ठीक ना। हम CH3COOH का मान जो ज्ञात करना है हम इन्हीं तीनों की सहायता से करते हैं। अब ऐसा आपको सोचना है, इन तीनों को माइंड सेट ऐसा करना है ना, इन तीनों का माइंड सेट ऐसा करना है प्यारे बच्चे कि किसको जोड़ें और किसको घटाएं, किसको जोड़ें और किसको घटाएं, ये आपको सोचना है। देखो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहां पर, है ना, अगर हम बात करें यहां पर तो CH3COOH है ना, यहां पर CH3COOH है, यस सर CH3COOH है। तो इन तीनों में देखो कहां पर CH3COOH है ना, इन तीनों में देखो CH3COO कहां पर है, जैसे यहां पर है ना CH3COO, इतना रुक जाओ, देखो कहां पर है, यहां पर है ना, ये वाले में है, एक तो ये हो गया। अब आगे देखो किसमें H मिल सकता है, आपको इन दोनों को परिकलन करना है, देखना है कि CH3COO इन तीनों में कहां पे मिल रहा है, सर इसमें मिल रहा है। H किसमें मिल रहा है, सर इसमें मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि NaCl है, HCl है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा प्यारे बच्चे, आपको जोड़ना किसको किसको और घटाना किसको है, 2 को जोड़ना है, 1 को घटाना है, ऐसे प्रश्नों में 2 को जोड़ना 1 को घटाना है। तो लेमडा इनफिनिटी CH3COOH बराबर इन दोनों को जोड़ लो, लेमडा इनफिनिटी HCl प्लस लेमडा इनफिनिटी CH3COONA, इन दोनों को जोड़ लो तो ऑलरेडी तीसरे को घटा देना, तीसरे को तुरंत घटा देना, कुछ करना नहीं है। ये बन गया आपका फार्मूला, मान रख दो। HCl की वैल्यू आपको कितना दी गई है, तो HCl की वैल्यू 126.4, CH3COONA की वैल्यू कितनी दी गई, 51.0 और HCl की वैल्यू आपको दी गई है 425.9। क्या आप जोड़ करके आंसर नहीं बता सकते हैं, क्या आप इसे जोड़ करके आंसर नहीं बता सकते हैं? बोलो। दिल कुछ प्यारे बच्चे, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, कैसे पता चलेगा किसको जोड़ना है, वही तो हमने आपको बताया, वही तो हमने आपको बताया ना प्यारे बच्चे। आपको कैसे आइडिया लगाना है, ऐसे आइडिया लगाना है। लेमडा इनफिनिटी यहां पर है CH3COOH, यही तो है, बोलेंगे हाँ सर। देखो इन तीनों में कहां पर मिलेगा CH3COO, कहां पर मिलेगा, ये वाले में मिलेगा, यस सर। H किसमें है, तो H यहां पर नहीं है, H यहां पर नहीं है, H इसमें है। इसको इन दोनों को जोड़ लो, इससे घटा दो, कितना आया सबको। HCl का मान गलत है, कहां पर गलत है, अच्छा HCl का मान 400 उल्टा लिख दिए क्या भाई, अरे भाई पूरा वैल्यू हमने गलत लिख दी, पूरा वैल्यू ही गलत लिख दी प्यारे बच्चे। HCl का मान कितना है, ये है 425.9 और CH3COONA की वैल्यू 91 है और NaCl की वैल्यू 126 कितना 4 है। चलिए जवाब दीजिए कितना आया, 390, हाँ सॉरी कितना आया, 390। इसका जवाब अगर जोड़िए घटाइएगा तो 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति क्या होगा प्यारे बच्चे, मोल होगा। जिसका आया है एकदम सही जवाब है, ठीक ना। अगर आप जोड़िए और फिर उसके बाद
ठीक है, विजयकांत प्यारे बच्चे, अगर इंसान है तो थोड़ा बहुत गलती हो ही जाती है, ठीक ना, है ना। विजयकांत प्यारे बच्चे, अब मान ही तो भाई पूरा सही बताए, बस ये है कि हमने माइंडसेट में थोड़ा सा, जैसे अब देखना यहाँ था, इस चीज को नहीं देख पाए, यहाँ पर देख ली, उसके लिए सॉरी, ठीक ना। बोलो 390 दशमलव कितना आएगा प्यारे बच्चे, 5 आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए ये वाला प्रश्न जैसे हमने आपको पढ़ाया है हूबहू वैसे ही प्रश्न है प्यारे बच्चे, चाहे आप देख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चे BaCl2, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका फार्मूला है H2SO4, और फिर जिस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला है HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 280, 860 और 826 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि बेरियम सल्फेट का ज्ञात करिए, और बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4। बताओ, इस प्रश्न को लगा लेंगे आप लोग? बोलो, ठीक है। अब देखो काफी बच्चे के मन में, अब देखो जैसे ये है, जैसे यहां पर लेमडा इनफिनिटी BaCl2 है, एक बार इसको और समझ लो, इसका मान आपको दिया गया है 280। ठीक, इसी प्रकार से लेमडा इनफिनिटी पे H2SO4 की जो वैल्यू दी गई है आपको, वो दी गई है प्यारे बच्चे 860, और ठीक इसी प्रकार से लेमडा इनफिनिटी HCl का जो मान दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है प्यारे बच्चे 826। तो आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चे BaSO4 का मान, बोलो नहीं याद कर पाइएगा। अब कैसे ढूंढोगे किसको जोड़ना है किसको घटाना है, तो देखो यहां पर Ba है, यस सर, Ba इन तीनों में कहा, ये वाला एक मिल गया, SO4 है, बाद में SO4 है, तो SO4 तो इस वाले में, तो इन दोनों को जोड़ लो, इसको पहला और दूसरा और तीसरा, पहले और दूसरे को ऐड करना है, तीसरे से घटा देना है, बस यही है। बोलो, ये कर लेना, पहले दूसरे को जोड़ना तीसरे से घटाना। बोलो क्लियर है। तो ये प्रश्न HW है, और ये वाला भी प्रश्न आपके लिए क्या होगा प्यारे बच्चे, HW ही है, ठीक ना, HW ही है। यहां पर आपसे पूछ रहा है एसिटिक अम्ल की क्या बताना है, तुल्यांकी समतुल्य चालकत्व ज्ञात करना है। बोलो, कर लेंगे आप लोग? पांच क्या दिया है, कहां 5 दिया है भाई, कहां 5 है, ये एस है प्यारे बच्चे। अच्छा ये है मात्रक, ये 5 लिख उठा, ये यस है प्यारे बच्चे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, आगे बढ़े भाई, ये वाला तो प्रश्न लगा ही लेंगे आप लोग। बोलो, आ जाएगा? बन जाएगा ना। देखो भाई दोस्त, ठीक है ना, तो अब कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, और जो भी बच्चे हैं जो आपसे कह रहे हैं, हाँ इस संडे हम 1 शॉट लेंगे, अगर कोई विविधता नहीं आई, ठीक ना, विविधता आने का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई और क्लास नहीं बिठा दिया, मेरी क्लास और कहीं नहीं लगी, तो ऐसे के लिए, ठीक ना। बाकी 1 शॉट इस संडे लेंगे, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि इस संडे कोई ना कोई क्लास अपनी लगा रहा है, तो हम पहले क्लास लेंगे, ठीक है ना। ठीक, आपको अगर नहीं आता तो आप डाउट में भेज देना, हम पूरे क्वेश्चन को आपके पास भेज देंगे, आप उससे जाकर क्लियर कर लेना, और क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, किस्मत कुमार, थैंक यू प्यारे बच्चे। दोस्त देखो, आप वास्तव में अगर आप इस बात को अनुभूति कर रहे होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको लग रहा है कि हाँ सारी चीजें हमको समझ में आ रही, हर एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो विविधता का मतलब कोई ना कोई क्लास ले ले, ठीक है, ठीक है। अब काफी बच्चे तो कमेंट करेंगे, कमेंट पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, है ना, कमेंट पर हम थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, इसलिए हम बेटर पढ़ा पाएंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे जो कमेंट लेने लायक होगा वही आप लेंगे, उसी को पढ़ेंगे अब, इसके अलावा नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी दोस्त जरूर बताइएगा, और आपसे विनम्र निवेदन है कि क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ के क्लास को करें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।